और पुनः बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकी जी में। आज हम करेंगे, आपको जैसा कि पता है, मध्य प्रदेश में वनरक्षक जेल प्रहरी तथा रेल वनरक्षक जेल प्रहरी तथा क्षेत्र रक्षक 3 की वैकेंसी आ चुकी हैं, जो कि एग्ज़ाम भी आपका मई में एग्ज़ाम है। इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव सीरीज है जो कि सामान्य विज्ञान से है। सामान्य विज्ञान से है आपकी बायोलॉजी से। किससे है? बायोलॉजी से। बायोलॉजी से आपका इसमें कराया जाएगा कोशिका। कोशिका आपका ऐसा कराया जाएगा कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखें तो कोशिका की खोज किसने की थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका रोबोट हॉक गिरधारी जी। तो ये गिरधारी जी जो हैं, गिरधारी जी, ये तो हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे हैं गुरु जी। लेकिन कि जो रोबोट हॉक हैं, कौन? रोबोट हॉक। तो रोबोट हॉक ने क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज इन्होंने कब की थी? तो कोशिका की खोज इन्होंने की थी 1665। कब की थी? 1665। कब की थी? 1665 में। कब? 1665 में रोबोट हॉक जी ने क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? कोशिका की खोज सन 1665 में रोबोट हॉक द्वारा की गई थी। ठीक है। इन्होंने किसके द्वारा की थी? कॉर्क की स्लाइस या वृक्ष की छाल में कोशिका की खोज की। जो कॉर्क होता है लकड़ी का, और वृक्ष की छाल, जो वृक्ष का छिलका होता है, उस पर कोशिका की खोज की थी, जिससे मधुमक्खी के छल्ले की जैसी संरचना होती है। अगला देखें आप, ये हो गया आपका कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? तो रोबोट हॉक ने की। कब की? आपके रोबोट हॉक ने जो कोशिका की खोज की, और कब की? 1665। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका, प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? देखो, कोशिका की खोज तो की थी रोबोट हॉक ने, लेकिन प्रथम जीवित कोशिका की बात कही जाए तो प्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी आपकी किसने? एंटोनी बॉन। किसने की थी? एंटोनी बॉन। एंटोनी बॉन जी ने प्रथम जीवित कोशिका की खोज की। कब की? सन 1674। कब की थी? 1674 में की थी। ठीक है ना। कोशिका का वैज्ञानिक नाम कहा जाए, अगला देख। हाँ, एंटोनी बॉन ने की थी, और कब की थी? 1674 में। हाँ, एक बार जो रोबोट हॉक जी हैं, जो रोबोट हॉक, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोग्राफिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोग्राफिया। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। ठीक है ना। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। और जो रोबोट हॉक द्वारा लिखी गई बुक है, वो है माइक्रोग्राफिया। क्या है? माइक्रोग्राफिया। आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आप थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखें। कोशिका का वैज्ञानिक नेम है, हमने बताया था आपको कोशिका का वैज्ञानिक नाम है, तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम है जो क्या है? साइटो। क्या है? साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो। साइटो क्या है? साइटो। इसलिए कोशिका के अध्ययन को क्या बोलता है? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो, तथा कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। और रोबोट हॉक द्वारा लिखी गई बुक है माइक्रोग्राफिया। ठीक है ना। और प्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी किसने? एंटोनी बॉन। किसने की थी? एंटोनी बॉन। एंटोनी बॉन। प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी बॉन। ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत दिया आपका किसने? स्लीडन तथा स्वान। किसने दिया? स्लीडन तथा स्वान। दोनों ही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। आपको बता दें कि जो स्लीडन है और जो स्वान है, एक थे किसके? एक रिसर्च कर रहे थे आपके किस पर? जो स्लीडन जी हैं या स्वान जी, आप एक रिसर्च कर रहे थे आपके पादप पादप कोशिका पर। ठीक है ना। एक कर रहे थे किस पर? जंतु कोशिका पर। ठीक है ना। एक कर रहे थे, सॉरी, एक कर रहे थे आपके रिसर्च कर रहे थे, दोनों कर रहे थे। एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं जो एक कर रहे थे किस पर? स्लीडन तथा स्वान हैं जो दोनों ही क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे।
किस किस पर कर रहे थे, तो एक कर रहे थे वृक्षों पर तथा एक कर रहे थे किस पर, जीवों पर, ठीक है ना। तो इन दोनों ने मिलकर क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया, कोशिका सिद्धांत। किन्होंने, इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। कब दिया, 1838 से 1839 में। 1800 कब, 38, 1838 से 1839 के मध्य इन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। किन्होंने दिया, स्लीडन तथा स्वान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके 5 नंबर का है। 5 नंबर का क्वेश्चन, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया। देखो कोशिका सिद्धांत तो दिया था किसने, स्लीडन तथा स्वान ने, लेकिन उनकी जो मांगे थी कुछ वो पूरी नहीं कर सके, तो इसलिए फिर बाद में एक और सिद्धांत आया जो कहलाया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया आपका रुडोल्फ विर्चो। किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो है, विर्चो जी ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत कब दिया, रुडोल्फ विर्चो जी ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया 1855। कब दिया, 1855। 1855 में रुडोल्फ विर्चो जी ने, कौन, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो जी ने 1855 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इनके अनुसार, इनका एक कथन है, जो सिद्धांत है वह क्या है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। यह कथन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। यह सिद्धांत किसने दिया, या कोशिका का यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है रुडोल्फ विर्चो जी द्वारा। और कब दिया गया, 1855। अगला है आपका, कोशिका के कितने प्रकार हैं। कोशिका है जो आपकी, इसके कितने प्रकार हैं, तो कोशिका के हैं 2 प्रकार, एक प्रोक्यूरियोटिक कोशिका और एक यूकेरियोटिक कोशिका, या प्राइमेटिव कोशिका या डेवलप्ड कोशिका, ठीक है ना। डेवलप्ड यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, जो अत्यधिक विकसित होती हैं वो होती हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं, जो कम विकसित होती हैं वो होती हैं प्रोक्यूरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है ना। कैरियोट का अर्थ होता है केंद्रक। क्या होता है, कैरियोट का अर्थ होता है केंद्रक, यानी जिनमें केंद्रक अधिक विकसित हो। कैरियोट आपको बताएं, कैरियोट होता है जो, कैरियोट का अर्थ क्या होता है, कैरियोट होता है जो, कैरियोट होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। जिन कोशिकाओं में केंद्रक अधिक विकसित होता है वो होती है यूकेरियोटिक कोशिकाएं, जिन कोशिकाओं में केंद्रक कम विकसित होता है वह होता है प्रोक्यूरियोटिक कोशिकाएं। तो कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, 2। आपको बता दिया कि कारण क्या है, कैरियोट होता है। कैरियोट क्या है, कैरियोट है आपका केंद्रक। जिन कोशिका में कैरियोटिन केंद्रक अधिक विकसित होता है वो होता है यूकेरियोटिक, जिनमें कम विकसित होता है वो प्रोक्यूरियोटिक। अगली बात की जाए, अगला क्वेश्चन देखें आप, जीवाणु कोशिका है। तो जीवाणु है, ये कोशिका कैसी है, तो जीवाणु है जो कोशिका कैसी है, ये आपकी है जीवाणु। जीवाणु है जो आपकी जीवाणु कोशिका है, प्रोक्यूरियोट, यूकेरियोट, टनटन। तो टनटन तो एक ऐसा ही शब्द है, लेकिन कि जो जीवाणु है वो कौन सी कोशिका है, तो जीवाणु है आपकी कौन सी, प्रोक्यूरियोटिक कोशिका। कौन सी, प्रोक्यूरियोटिक कोशिका। प्रोक्यूरियोटिक कोशिका है जो क्या है, जीवाणु। लेकिन कि एक इसमें आप फैक्ट पढ़ सकते हैं कि जो प्रोक्यूरियोटिक के अंदर का जो नील हरित शैवाल है, जो नील हरित एक शैवाल क्या है, एक जीवाणु है। क्या है, जीवाणु। लेकिन ये क्या है, नील हरित शैवाल ये जीवाणु है, लेकिन ये प्रोक्यूरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। क्या है, नील हरित शैवाल एक क्या है, पादप कोशिका है, लेकिन ये प्रोक्यूरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगला देखें आप, केंद्रक की खोज किसने की थी। अब है आपका केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कब की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कब की, 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। कब की, 1831 में। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में केंद्रक द्रव होता है, ये ठीक है ना। केंद्रक की झिल्ली होती है, केंद्रिका भी होती है, और क्रोमेटिन जाल होता है। किसके अंतर्गत, केंद्रक के अंतर्गत। क्रोमेटिन ऐसे ऐसे धागे का आकार का होता है, ठीक है। केंद्रक की खोज हो गया आपका, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना। केंद्रक के अंदर इतना ही बहुत है। अगला देखें आप, 9 नंबर का, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। कितने जोड़े,
23 जोड़े, जो कि नर और मादा में 22 जोड़े कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान। अतः लेकिन एक जोड़ा होता है जो XX तथा XY, एक जोड़ा क्या होता है, भिन्न होता है। तथा XY को क्या बोलते हैं, शिशु निर्धारण गुणसूत्र। XY को बोलते हैं शिशु निर्धारण गुणसूत्र, जो कि किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। अगला है आपका नाभिक में भरा रहता है। जो आपका नाभिक होता है, नाभिक में क्या भरा रहता है, नाभिक में क्या भरा रहता है, क्या भरा रहता है, केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव होता है जो किस में भरा रहता है, नाभिक में। कोशिका में तो कोशिका तो देखो बड़ी होती है, लेकिन कोशिका के अंदर होता है केंद्रक द्रव। नाभिक में क्या भरा रहता है, केंद्रक द्रव। ठीक है ना, मिट्टी तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। अगला है आपका अनुवांशिकी। इसका लगा दें, कोशिका नाभिक में भरा रहता है, क्या भरा रहता है, केंद्रक द्रव। इसका टिक कर दें, आपका क्या भरा रहता है, केंद्रक द्रव। नाभिक है जो, नाभिक में क्या भरा था, केंद्रक द्रव। अगला है आपका अनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। तो अनुवांशिकी होता है उसकी इकाई कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जीन को। जीन है जो, बात की जाए जीन की, जीन है जो जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में, जो पट्टे के रूप में पाए जाते हैं और अनुवांशिकी इकाई होते हैं। ठीक है ना, जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं गुणसूत्रों में, पट्टे के रूप में। ठीक है, अब बात की जाए, अगला है आपका राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो राइबोसोम कहाँ पे उपस्थित होते हैं, राइबोसोम आपके उपस्थित होते हैं, राइबोसोम आपके उपस्थित होते हैं, कहाँ पर उपस्थित होते हैं, राइबोसोम होते हैं जो, वो आपके उपस्थित होते हैं अंतःप्रदिव्य जालिका पे। कहाँ पर, अंतःप्रदिव्य जालिका। अब बात करते हैं अंतःप्रदिव्य जालिका। अंतःप्रदिव्य जालिका की खोज किसने की, तो अंतःप्रदिव्य जालिका की खोज की किसने, पोर्टर। किसने की, पोर्टर। किसने की, पोर्टर ने अंतःप्रदिव्य जालिका की क्या की, खोज की। अंतःप्रदिव्य जालिका का कार्य कहा जाए तो कार्य क्या होता है, अंतःकोशिकीय परिवहन। जो कोशिका के अंदर जो परिवहन होता है वो किसका कार्य होता है, अंतःप्रदिव्य जालिका का। अंतःप्रदिव्य जालिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। चिकनी अंतःप्रदिव्य जालिका जिसे ACR कहा जाता है, दूसरा होता है खुरदरी अंतःप्रदिव्य जालिका। एक होता है आपका ACR और एक होता है आपका RER। RER होता है जो चिकनी अंतःप्रदिव्य, RER होता है जो खुरदरी होता है, तथा जो ACR होता है वो चिकनी होता है। ठीक है, RER अंतःप्रदिव्य जालिका। ठीक है ना, जो अब बात की जाए राइबोसोम, तो राइबोसोम उपस्थित होते हैं, तो कहाँ पर उपस्थित है, चिकनी अंतःप्रदिव्य जालिका। कहाँ पर, जो ACR होती है इस पर राइबोसोम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। राइबोसोम कहाँ उपस्थित होते हैं, SER चिकनी अंतःप्रदिव्य जालिका। और राइबोसोम की जो खोज किसने, अंतःप्रदिव्य जालिका है जो, क्या है आपका, अंतःप्रदिव्य जालिका। अंतःप्रदिव्य जालिका की खोज किसने की, पोर्टर। किसने की, पोर्टर ने। अंतःप्रदिव्य जालिका कितने प्रकार की होती है, 2। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। खुरदरी अंतःप्रदिव्य जालिका जिसे RER कहा जाता है, चिकनी अंतःप्रदिव्य जालिका जिसे ACR कहा जाता है। जो राइबोसोम होते हैं वो चिकनी अंतःप्रदिव्य जालिका पर ही उपस्थित होते हैं, ACR पर ही, लेकिन वो RER खुरदरी अंतःप्रदिव्य जालिका पर उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर रहा होगा। अगला है आपका 13वां नंबर का क्वेश्चन। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, कोशिका को कठोरता प्रदान करती है, कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। तो कोशिका है जो, कोशिका को कठोरता प्रदान क्या करती है, तो कोशिका को कठोरता प्रदान करती है आपकी कोशिका भित्ति। क्या करती है, कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका को क्या प्रदान करती है, कठोरता प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कठोरता प्रदान नहीं करती। केंद्रक किसमें, कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है ना, ठीक है। अगला है आपका जीवाणु कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात की जाए तो कोशिका भित्ति में यह केवल कहाँ पाई जाती है, यह केवल कहाँ पे पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति होती है जो केवल कहाँ पे पाई जाती है, पादप कोशिका में। ठीक है, पाई जाती है। कोशिका भित्ति कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। पादप कोशिका की कोशिका इसकी प्रकृति होती है जो कोशिका भित्ति की, कैसी होती है, पारगम्य होती है। पारगम्य यानी आर पार जा सकते हैं, पारगम्य। कोशिका जो कोशिका भित्ति होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है, पारगम्य होती है। यह केवल किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है ना। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोडाइग्लाइन की बनी होती है। किसकी बनी थी, पेप्टोडाइग्लाइन की बनी होती है। यह आपका अगला क्वेश्चन है
कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, पेप्टोडाइन गिलाइन की, किसकी, पेप्टोडाइन गिलाइन की। इम्पोर्टेंट है कि जीवाणु की कोशिका किसकी बनी होती है, पेप्टोडाइन गिलाइन की, ठीक है। और कोशिका भित्ति कोशिका को कठोरता प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, केवल पादप में पाई जाती है, और इसकी प्रकृति कैसी, पारगम्य में होती है। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, आपका अगला होगा। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है कि राइबोसोम की खोज की थी, राइबोसोम है जो, उसकी खोज किसने की थी, किसकी, राइबोसोम की खोज की थी, राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज की थी पेलाडे जी ने, किसने, साइंटिस्ट एक पेलाडे जी ने राइबोसोम की खोज की थी, किसने की थी, पेलाडे ने, ठीक है। और जंतु कोशिका का दूसरा बड़ा भाग है, जंतु कोशिका का दूसरा बड़ा भाग है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होते हैं, क्या होता है, डीएनए उपस्थित होते हैं, बाहरी झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। जो डीएनए होते हैं वो किस पे उपस्थित होते हैं, बाहरी झिल्ली पर। जो डीएनए होते हैं, जो राइबोसोम होता है, जो डीएनए होता है वो जो बाहरी झिल्ली पर उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जंतु कोशिका का सबसे दूसरा बड़ा अंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम की खोज किसने की, पेलाडे ने, किसने की थी, पेलाडे। और राइबोसोम का अन्य नाम है, राइबोसोम का अन्य नाम, अदर नेम ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का अन्य नाम कहा जाए तो राइबोसोम का अन्य नाम है आपका क्या, आपको बता दें, राइबोसोम, राइबोसोम का अन्य नाम है आपका प्रोटीन फैक्ट्री। ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री है जो राइबोसोम का अन्य नाम है। राइबोसोम का अन्य नाम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। और कार्य होता है इसका प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण करना, किसका कार्य होता है, राइबोसोम का होता है। प्रोटीन का निर्माण करना और प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण करना किसका कार्य होता है, राइबोसोम को होता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये केवल ईआर की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोट, यूकेरियोट में प्रोकैरियोट कहा जाता है। तो यूकेरियोट में प्रोकैरियोट किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें डीएनए वगैरह स्वयं के होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इसे, और इसमें केंद्रक भी स्वयं का होता है। तो प्रोकैरियोट में, यूकेरियोट में प्रोकैरियोट कहा जाता है किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। और किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसकी आंतरिक बलित झिल्ली को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक झिल्ली होती है, क्या होती है, एक झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक झिल्ली होती है जिसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। एक आंतरिक बलित झिल्ली होती है, ऐसे होता है अंदर, लेकिन इसकी अंदर जो झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया में बलित, आंतरिक बलित झिल्ली को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, कोश की श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण करना, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस। क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस। पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोश की श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। जब जो आपका ग्लूकोज वो भरा रहता है, लेकिन ये जब इसका फूट कर निर्माण होता है तो उसको कोश की श्वसन कहते हैं। उससे इसे, इसी कारण इसे क्या बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, इसलिए इसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। इसलिए ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी के रूप में बनती है, इसलिए एटीपी को, जो एटीपी की जो ऊर्जा बनती है, इसमें जो क्या बनती है, ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो ग्लूकोज होता है उससे क्रिया होती है ऑक्सीजन से बाद, तो जब ग्लूकोज से वो बनता है, ऊर्जा बनती है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के कारण, बनने के कारण इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। लेकिन ऊर्जा होती है जो किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। एटीपी के रूप में होने के कारण इसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। एटीपी को कहा जाता है, ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में
किस रूप की होती है? एटीपी की, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट की रूप की होती है, इसलिए एटीपी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। अगला है आपका आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है आपका किसे? आत्महत्या की थैली राइबोसोम को। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को तो कहेंगे, आत्महत्या की थैली कहेंगे राइबोसोम को। किसे कहेंगे? राइबोसोम। ये हसीना तो एक नाम है, अब याद रखना, ये हसीना तो ऐसे ही जुड़ा है, लेकिन जो राइबोसोमों से आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है ना। और राइबोसोम जो राइबोसोम है, इसकी खोज किसने की थी? डी दुबे। किसने की थी? डी दुबे द्वारा जो राइबोसोम इसकी खोज की गई थी। अन्य नाम है इसका आत्महत्या की थैली, ठीक है ना। यह पाचक एंजाइम से भरी हुई छोटी थैली जैसा अंग है। जो राइबोसोम है ये पाचक एंजाइम से भरा छोटी थैली जैसा अंग है। कैसा? छोटी थैली के आकार का एक अंग है जो पाचक एंजाइम से भरा रहता है, ठीक है ना। यूकेरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखें आप, पाचक एंजाइम से भरी छोटी थैली जैसा अंग क्या है? तो आपको बता दिया है फिलहाल, क्या है? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की? डी दुबे। किसने की? डी दुबे। राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज की आपकी डी दुबे। किसने की? डी दुबे द्वारा राइबोसोम की खोज की गई। यह पाचक एंजाइम से भरी छोटी थैली होती है। क्या होती है? राइबोसोम। अंतःकोशिकीय पाचन किसका कार्य होता है? अंतःकोशिकीय पाचन किसका कार्य होता है? तो ये होता है आपका किसका? लाइसोसोम। ये राइबोसोम नहीं करना, ये लाइसोसोम है। ये भी लाइसोसोम है, ये राइबोसोम गलत टाइप हो गया। एक यह है लाइसोसोम है, ये वाला भी लाइसोसोम है। कि अंतःकोशिकीय पाचन किसका कार्य है? तो ये आपका है लाइसोसोम, वरना राइसोसोम कर दो। ये किसका है? लाइसोसोम। अंतःकोशिकीय पाचन किसका कार्य है? लाइसोसोम का कार्य क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन। और लाइसोसोम की खोज किसने की? डी दुबे। इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला देखिए आप, रसधानी कहा जाता है। रसधानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसधानी किसे कहा जाता है? रसधानी कहा जाता है आपका किसे? रसधानी किसे कहा जाता है? रिक्तिका को। किसे कहा जाता है? रिक्तिका को। क्या कहा जाता है? रिक्तिका को कहा जाता है रसधानी। क्या कहा जाता है? रिक्तिका को कहा जाता है आपका, रिक्तिका को क्या कहा जाता है? रसधानी, ठीक है। रिक्तिका की बात की जाए तो यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। यह केवल किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। और इसे क्या बोलते हैं? रसधानी भी बोलते हैं। इसके संग्रहण कक्ष भी कहा जाता है। और इसे क्या बोलते हैं? संग्रहण कक्ष। इसे संग्रहण कक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संग्रहण कक्ष। जो आपकी रसधानी होती है, रजधानी, ये गलत है, गलत टाइप हो गया है। ये रजधानी नहीं, ये क्या है? रसधानी। क्या है ये? रसधानी। हम आपको क्लियर कर देंगे क्या है? रसधानी, सॉरी, रसधानी। तो क्या है आपका कि रसधानी कहा जाता है रिक्तिका को। रिक्तिका होती है पादप रिक्तिका है, जो केवल पादप रिक्तिका होती है, जो रिक्तिका केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसे संग्रहण कक्ष भी कहा जाता है। क्या? संग्रहण कक्ष। क्या कहा जाता है इसे? संग्रहण कक्ष भी कहा जाता है। संग्रहण कक्ष भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रिक्तिका को। लवक कितने प्रकार के होते हैं? अगला आपका लवक है जो आपका कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से? इसको रिमूव कर दें, अगला क्वेश्चन समझना है। तो लवक होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने टाइप्स ऑफ लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? तो आपके होते हैं पहला 3 प्रकार के लवक। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के जिनमें से पहला है वर्डी लवक, दूसरा है आपका अवर्डी लवक, तीसरा है हरित लवक। वर्डी लवक कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, जो फूल फल तथा बीज में उपस्थित हो। कहाँ पर? फूल फल तथा बीज में। अवर्डी लवक होते हैं जो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? जड़ों में। और जो हरित लवक होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? हरित लवक होते हैं जो आपके हरे रंग के होते हैं और पत्तियों में उपस्थित होते हैं। और अवर्डी लवक होते हैं जो रंगीन होते हैं, ठीक है।
ये जो लवक होता है यह केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। किस में पाया जाता है? केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और रिक्तका भी आपकी केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रैफिक पुलिस किस का अन्य नाम है? जो ट्रैफिक पुलिस है वो किसका अन्य नाम है? तो ट्रैफिक पुलिस है आपका अन्य नाम किसका है? गोल्जी का है। किसका है? गोल्जी का है। गोल्जी का है जो उसका आपका उसका अन्य नाम है क्या? ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी का अन्य नाम क्या है? ट्रैफिक पुलिस। खोज किसने की थी? तो गोल्जी का की खोज किस थी? आपकी कैमिलियोनी गोल्जी। किसने की थी? कैमिलियोनी गोल्जी ने की थी। किसकी खोज की थी? कैमिलियोनी गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। आप समझ सकते हैं गोल्जी और गोल्जी काय उनका नेम से सेम मैच हो रहा है। तो कैमिलियो गोल्जी जी हैं जो, उन्होंने किसकी खोज की थी? गोल्जी काय की। ठीक है, इसका आपको सन याद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन हाँ आपको पूछा जा सकता है इसकी कार्य क्या है इसका? स्त्रावण। गोल्जी का कार्य क्या है? स्त्रावण। क्या है? स्त्रावण। स्त्रावण होता है जो गोल्जी काय का कार्य है। क्या है? स्त्रावण होता है जो गोल्जी काय का कार्य है। यह कोशिका में पैकिंग में भी सहायता करता है। जो कोशिका में पैकिंग में भी सहायता करता है। ठीक है, आपके 24 हो गए। आपका 25 है। लवक केवल पाए जाते हैं। जो लवक होते हैं वो केवल किस में पाए जाते हैं? हमने आपको भी क्लियर किया कि लवक होते हैं जो केवल किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। इसकी खोज किसने की? ई हेंकेल। ई हेंकेल ने इसकी क्या की? खोज की। क्या की? ई हेंकेल। ई हेंकेल जी हैं जो, उन्होंने इसकी क्या की? खोज की। ई हेंकेल। ई हेंकेल। ई हेंकेल जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किसकी खोज की? लवक की। किसकी की? लवक की खोज की। और केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। किसकी लवक खोज की? ई हेंकेल ने किस लवक की खोज की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण है वह क्रिया होती है हरित लावक में। क्योंकि हरित लावक में इसलिए होती है क्योंकि वो हरे रंग के होते हैं और पत्तों में होते हैं, इसलिए भोजन बनाने में आसानी होती है, इसलिए हरित लावक में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो आपकी होती है हरित लावक। ठीक है ना, आपके 26 क्वेश्चन हो गए और हो तो आपको देखिए, सॉरी अदर क्वेश्चन नहीं है, आपका 26 क्वेश्चन हो गया। हो सके तो आगे भी लाएंगे। यदि सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन। ठीक है ना, आपको ये PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका कोशिका का यहाँ से स्टार्ट हुआ था। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हॉक ने। कब की? 1665। प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी बॉन लीविनियस। कब की? 1676 में। ठीक है ना, कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन तथा स्वर्ण। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो। कब दिया? 1855। कोशिका के कितने प्रकार हैं? कोशिका के प्रकार हैं 2, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जीवाणु में पाया जाता है, जो यूकैरियोटिक कोशिका पादप तथा जंतु में पाई जाती है। अगला जीवाणु कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है ना, केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। कब की? 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज कब की? 1831। अगला मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, जिनमें 22 जोड़े मेल तथा फीमेल दोनों में सेम होते हैं, लेकिन एक वन पेयर होता है जो एक जोड़ा होता है वो XY होता है जो अलग अलग होता है। मादा में XX होता है तथा तथा नर में XY होता है। जो XY होता है वह संतति का निर्भर करती है। ठीक है, नाभिक में भरा रहता है केंद्रक द्रव। अगला आपका अनुवांशिकी इकाई कहा जाता है जीन कहाँ पर होता है? DNA में उपस्थित होता है। ठीक है, अगला राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम कहाँ पर उपस्थित होते हैं? अंतःपृथव्य जालिका में। अंतःपृथव्य जालिका में क्या? SER में। अंतःपृथव्य जालिका में, लेकिन कहाँ पर? SER में। ठीक है ना, राइबोसोम की खोज किसने की? तो किसने, सॉरी पोर्ट, जो अंतःपृथव्य जालिका है इसकी खोज किसने की? तो पोर्टर ने। किसने की? पोर्टर ने। ठीक है, अंतःपृथव्य जालिका की खोज किसने की? पोर्टर ने। अगला आपका कोशिका को वो कठोरता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्या करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति के जो होती है वो कैसी होती है? पारगम में होती है। कैसी होती है? पारगम में। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? पेप्टाइडोग्लाइसन। जीवाणु की कोशिका कैसी? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
पेप्टाइडोग्लाइसन, किसकी पेप्टाइडोग्लाइसन की जो जीवाणु कोश का भित्ति बनी होती है, ठीक है। ये IMP आप याद रखना। राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज की थी आपकी किसने? पेलाडे। किसने की थी? पेलाडे। आपको इस पर टिक कर लेना, ये है आपका पेलाडे। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे। कब की थी? राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन निर्माण करना, ठीक है ना। पेलाडे ने खोज की थी राइबोसोम की। जंतु कोशिका का दूसरा बड़ा अंग है तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? जंतु कोशिका का दूसरा बड़ा अंग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे फैक्ट्री और जो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अगला है आपका यूकेरियोटो में प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और अगला है आपका 18वें नंबर आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसे? राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम होता है जो जब अपनी जो कोशिका होती है उसमें यदि कोई जीवाणु आए तो उसको पहले ये अपने इसके पास जो कोशिका द्रव होता है उसको छोड़ता है, लेकिन यदि वो जीवाणु तब भी नष्ट नहीं होता तो ये अपने आप को फट जाती है और उसको मार गिराती है, ठीक है ना। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अगला है पाचक एंजाइम से भरी छोटी थैली जैसा अंग है, क्या है? पाचक एंजाइम से भरी छोटी थैली जैसा अंग क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। अगला है अंतःकोशिकीय पाचन किसका कार्य होता है? अंतःकोशिकीय पाचन होता है जो किसका होता है? लाइसोसोम का। अंतःकोशिकीय पाचन किसका कार्य होता है? लाइसोसोम का, ठीक है ना। और लाइसोसोम की खोज किसने की? तो DB दुबे। किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी आपकी DB दुबे। किसने? DB दुबे द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। क्या की गई? खोज किसके द्वारा की गई? DB दुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज। लाइसोसोम है, राइबोसोम नहीं है, सॉरी ये टाइप गलत हो गया है, ये लाइसोसोम है, ठीक है ना। अगला है आपका रजधानी। रजधानी नहीं है, रसधानी है। रसधानी कहा जाता है, रसधानी कहा जाता है किसे? रिक्तिका को। किसे कहा जाता है? रिक्तिका को क्या कहा जाता है? रसधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्तिका को क्या कहा जाता है? रसधानी, ठीक है ना। अगला है लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक होते हैं आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हरित लवक, अवर्डी लवक, वरीड लवक, ठीक है ना। हरित लवक, वरीड लवक, अवर्डी लवक। और हरित लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हरित लवक कहाँ पे पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में। जो राइबोसोम होते हैं यह भी केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रैफिक पुलिस किसका अन्य नाम है? ट्रैफिक पुलिस अन्य नाम है गोल्जी का। कैमिलियन गोल्जी ने किसकी खोज की? तो स्त्रावण की। कैमिलियन गोल्जी ने किसकी खोज की थी? तो गोल्जी काय की। किसकी? गोल्जी काय की। गोल्जी काय का कार्य क्या है? स्त्रावण। क्या है? स्त्रावण। क्या है? गोल्जी काय का कार्य है आपका स्त्रावण। क्या है? स्त्रावण कार्य है। कार्य किसका है? गोल्जी काय का। किसका है? गोल्जी काय का। खोज किसने की? तो कैमिलियन गोल्जी। कैमिलियन गोल्जी ने क्या की? खोज। स्त्रावण क्या है? कार्य। अगला है आपका ट्रैफिक पुलिस का इसका अन्य नाम है तो गोल्जी काय का। किसका अन्य नाम है? गोल्जी काय। किसका अन्य नाम है? ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय। अगला है आपका लवक केवल पाए जाते हैं तो लवक केवल पाए जाते हैं पादप कोशिका में, बता दिया है, कन्फर्म कर दिया है। और जो लाइसोसोम होते हैं वह केवल पादप कोशिका में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है हरित लाभ में। किसमें होती है? हरित लाभ में। आपका इतना ही है। आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम स्टडी हेल्पर TK जी। और PDF के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड करें, शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।